हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथ से रिलेटेड होगा और टॉपिक का नाम होगा डिजिट, न्यूमरल एंड नंबर्स। तो आज हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिजिट, न्यूमरल और नंबर्स। डिजिट, न्यूमरल्स और नंबर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये आज हम जानेंगे। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम डिजिट को समझने से पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे A, B, C, D, E, F up to Z. These are all alphabets. ये सभी क्या हैं? Alphabets हैं। और A, B, C, D up to Z. These are all also letter. ये letters भी हैं। ये alphabets भी हैं और letters भी हैं। जैसे A एक अलग लेटर है, B एक अलग लेटर है, C एक अलग लेटर है, डी एक अलग लेटर है, ऐसे ही जेड तक सभी अलग अलग लेटर्स हैं। इन लेटर्स को हम सिंबल भी कह सकते हैं। सिंबल को हम हिंदी में कहते हैं चिन्ह। जैसे सिंबल हम क्यों कह सकते हैं, जैसे ए को हम इस टाइप से बनाते हैं तो ये ए का सिंबल है और ये लेटर भी है। ऐसे बी को हम ऐसे बनाते हैं तो ये बी का सिंबल है, ये सी है, ये डी का सिंबल है, अप टू जी तक ये सभी क्या है? सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स को हमने एक जगह मिला के अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं। इन सिंबल्स को एक साथ हम अल्फाबेट्स के नाम से जानते हैं और इन अल्फाबेट्स में भी ये सभी अलग अलग लेटर्स हैं। ए लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है और डी लेटर है। अब हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सिंबल क्यों कह सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि एडिशन का एक सिंबल होता है, सब्ट्रैक्शन का एक अलग सिंबल होता है, डिवाइडेशन का एक अलग सिंबल होता है और मल्टीप्लिकेशन का एक अलग सिंबल होता है। तो इन सिंबल्स को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ये प्लस का है, माइनस का है, डिवाइड का है, ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो ऐसे ही ये भी सभी क्या है? सिंबल्स हैं। और सिंबल्स, इन सभी सिंबल्स से मिलकर हमें अल्फाबेट्स मिले हैं और ये अल्फाबेट्स में सभी क्या है? अलग अलग लेटर्स हैं। तो ये सभी क्या है? लेटर्स हैं। जब ये लेटर्स सही ऑर्डर में ग्रुप में आते हैं तो ये वर्ड बनाते हैं। जैसे CAB से एक वर्ड बना, DOG से एक वर्ड बना। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। जैसे CAB को कैब का, CAB से एक वर्ड बना कैब। कैब से हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि ये एक गाड़ी है। DOG से हमारे दिमाग में एक आइडिया आया कि ये एक डॉग है। तो उस आइडिया को हमें पेपर पे कैसे लिखना है, डेट इज कॉल्ड वर्ड। तो इसी तरह से हमने सीखा कि वर्ड, अल्फाबेट्स से वर्ड बनते हैं। तो उसी तरीके से डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वी हैव 10 डिजिट्स। डिजिट्स में 0 एक अलग सिंबल है, 1 एक अलग सिंबल है, 2 एक सिंबल है, 3 एक सिंबल है, 4 एक सिंबल है, 9 एक सिंबल है। मतलब ये डिजिट है लेकिन 0 का ये सिंबल है। लाइक दिस वी ड्रा 0, 1 ऐसे, 2 ऐसे। तो ये सभी क्या है? सिंबल्स हैं लेकिन ये अलग अलग डिजिट्स भी हैं। 9 तक वी हैव 10 डिजिट्स, 0, 1, 2 अप टू 9। सिंबल्स भी हैं। तो अगर हम इन सिंबल्स को किसी ऑर्डर में लिखते हैं, 1, 3, 2, ये हमने किसी ऑर्डर में लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा? न्यूमरल कहलाएगा। 1 एक अलग डिजिट है, 3 एक अलग डिजिट है, 2 एक अलग डिजिट है। तो हम 1, 3, 2, तो हम इसे बोलेंगे कैसे? 132। तो इसे लिखना कैसे है? ऑन द पेपर 1, 3, 2। दिस इज कॉल्ड नंबर्स। अभी आप कहोगे कि हमारी समझ में नंबर नहीं आया है, न्यूमरल नहीं आया है, पर हम समझ गए कि डिजिट क्या होता है। तो अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, द नंबर इज एन आइडिया। नंबर एक आइडिया होता है, बट न्यूमरल इज हाउ टू राइट इट। बट न्यूमरल एक होता है कि उसे हम नंबर को हमें कैसे लिखना है ऑन द पेपर, कि उस नंबर को हमें पेपर पर कैसे लिखना है। तो हम दोबारा समझ सकते हैं, द नंबर इज एन आइडिया। नंबर एक आइडिया होता है, बट न्यूमरल इज हाउ टू राइट इट।
न्यूमरल होता है कि उस नंबर को हमें ऑन द पेपर कैसे लिखना है। दिस इज कॉल्ड न्यूमरल। तो अब हम मैथ की लैंग्वेज में डिजिट को समझ लेते हैं। डिजिट, और डिजिट इज अ सिंगल सिंबल यूज टू मेक न्यूमरल्स। डिजिट एक सिंगल सिंबल होता है जो कि न्यूमरल्स को बनाने में यूज होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 are the 10 digit we use everyday numerals. Single digit numeral example 4, 7, 2, 8 single digit can be a numeral. सिंगल डिजिट भी एक न्यूमरल हो सकती है। इसी प्रकार 2 डिजिट का भी न्यूमरल होता है, 3 डिजिट का भी न्यूमरल होता है। जब हम 1 और 2 को ज्वाइन करते हैं तो एक नंबर बनता है 12। 12 एक न्यूमरल है और 2 डिजिट का। जब हम 3 डिजिट को ज्वाइन करते हैं तो एक नंबर बनता है 3 डिजिट का। वी ज्वाइन 4, 7, 9। 479 is a numeral of 3 digit. Now the definition of numeral. The symbol used to represent a specific number is called a numeral. एक सिंबल जो यूज़ होता है किसी स्पेसिफिक नंबर को रिप्रेजेंट करने में वो कहलाता है न्यूमरल। न्यूमरल इज़ जस्ट अ सिंबल। न्यूमरल सिर्फ एक सिंबल होता है और एक नेम होता है डेट स्टैंड फॉर अ स्पेसिफिक नंबर, जो एक स्पेसिफिक नंबर के लिए स्टैंड करता है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 342 इज़ अ न्यूमरल रिप्रेजेंटिंग द नंबर 345। 342 एक न्यूमरल है जो नंबर 345 को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूमरल आर फॉर्म्ड बाय 1 और मोर देन 1 डिजिट। न्यूमरल 1 और मोर देन 1 डिजिट से बन सकता है। एग्जाम्पल 9 इज़ अ न्यूमरल, 5 इज़ अ न्यूमरल, 43 इज़ अ न्यूमरल, 786 इज़ अ न्यूमरल, 6453 is a numeral and 39 are also a numeral. अब हम न्यूमरल को कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं। अ सिंबल और वर्ड डेट स्टैंड फॉर अ नंबर इज़ अ न्यूमरल। एक सिंबल और एक वर्ड जो एक नंबर के लिए स्टैंड होते हैं उसे हम न्यूमरल कहते हैं। एग्जाम्पल 549 आर सिंबल। 549 क्या है? अलग अलग सिंबल हैं। 11 और 4 आर वर्ड। हेयर सिंबल एंड वर्ड्स रिप्रेजेंट न्यूमरल। यहाँ पे सिंबल और वर्ड दोनों न्यूमरल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो द न्यूमरल इज़ डेट। तो न्यूमरल वो है हाउ वी राइट, कि हम नंबर को कैसे लिख रहे हैं। अ नंबर इज़ एन काउंट। एक नंबर एक गिनती होती है। डेट इज़ रियली गिव्स एन आइडिया इन अवर माइंड अबाउट द न्यूमरल। जो वास्तव में न्यूमरल के बारे में हमारे दिमाग को आइडिया देता है कि हमें उस नंबर को कैसे लिखना है। एग्जाम्पल 3 to 5 इज़ अ न्यूमरल कंसिस्ट द 3 digit 3 to 5 रिप्रेजेंटिंग द न्यूमरल 325। 325 एक न्यूमरल है जो 3 डिजिट रखता है 3 to 5, जो 325 को रिप्रेजेंट करता है। तो 325 एक नंबर है और इस नंबर को कैसे लिखना है डेट इज़ कॉल्ड न्यूमरल। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई और डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।